हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेजोनेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं काली पांडे आप लोगों के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री के मेन तीन एक्सट्रीम्स होते हैं, तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है कि इसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ओके, उसके बाद रिएक्शंस भर भर के आएंगे कि रिएक्शन हमारा दिमाग खराब करेंगे। आपके दिमाग में तो पहला चीज यही चमकता है, अरे यार रिएक्शन कैसे याद करेंगे। उसके बाद कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, ये सब हमारे बहुत सारे लोचा क्रिएट कर देते हैं। तो अगर टोटली बोला जाए तो हमारे 12th क्लास को पूरी तरह से झंड करने के लिए ये वर्ड काफी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अब देखते हैं कि इसको इजी वे में कैसे समझना है। मैं आप लोगों के लिए सबसे आसान तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले वेटेज क्रिएट कर देता हूँ। क्लियर कर लीजिए तो इसका वेटेज क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, खास करके जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, उसके बाद हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आईआईटी जेईई एडवांस, ये नीट और एम्स के एग्जाम्स में। तो फ्रेंड देखिए, सीबीएसई एग्जाम में इसका वेटेज, सीबीएसई में इसका वेटेज होता है 25% का। टोटली 25% केमिस्ट्री में क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज है। और रह गया बात, ये जितने भी स्टेट बोर्ड एग्जाम्स होते हैं लगभग 25 से 30% के बीच में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रह गया हमारा ये आईआईटी जेईई। आईआईटी क्या पूछता है? आईआईटी जेईई ये लगभग फ्रेंड 30% क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको, 9 से 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिलेंगे आईआईटी जेईई में। उसके बाद हम लोग का नीट एंड एम्स, नीट एंड एम्स में ये वेटेज जाकर के 2% ही कम मिला देता है। 2% मतलब लगभग 30% के आसपास ही 28% का वेटेज रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो इतना इंपॉर्टेंस है, इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम लोग बोले तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बदौलत हम लोग एक सब्जेक्ट में अपना ये क्लियर कर सकते हैं कि हाँ हमारा एक सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बदौलत। केमिस्ट्री हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। अच्छा, हमारा 25% वेटेज ये बता रहा है कि हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मार्क्स आना बहुत जरूरी है, खास करके 12th में। देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो फ्रेंड, थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर चलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर बना कैसे, इतनी बड़ी मुसीबत हम लोग के सामने कैसे आ गया, कि ये कौन है इसके पीछे। देखते हैं। तो इसके पीछे आप लोग जानते हो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस, जिनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोला जाता है फ्रेंड? तो बर्जीलियस को। बर्जीलियस ने हमें ये बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो उन्होंने बोला कि जितने भी नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? तो देखिए, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो ग्लूकोज, माल्टोज, कार्बोहाइड्रेट। फिर कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज माल्टोज ये सब होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो आप लोग जानते हो CHH2OY। अब यहाँ पे X और Y का मान अगर आप 6 रख दो तो देखिए 6 रखते ही हमारा ये क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है, C6H12O6। तो आप देख रहे हो कि ग्लूकोज जो प्रिपेयर होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो ये हमें कौन बताया था? बर्जीलियस।
स्वीडिश साइंटिस्ट बर्जीलियस ने बताया, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्रेंड आप लोग देख रहे हो कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन का जनक या पिता बोला जाता है इनको, बर्जीलियस को। नेचुरल कंपाउंड के बारे में उन्होंने बताया कि जितने भी नेचर में एग्जिस्ट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको हम लोग नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, उसके बारे में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो ये तो आप नोट कर लिए कि क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें ये सब पढ़ना है। जैसे कि आप लोग देखे एग्जांपल में हम लोगों ने देखा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए, लिपिड्स, विटामिन्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, नेचुरल थिंग्स हैं जो हम लोग लैब में तैयार नहीं कर सकते। ऑलराइट फ्रेंड, तो देखिए ये बात तो आगे चल करके गलत प्रूफ होनी ही थी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि ये नेचर है, प्रकृति, प्रकृति में बहुत गोल गोल घुमाना पड़ता है, बहुत ही गोल गोल घुमाता है और हर चीज संभव है। तो इसको आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अब देखिए 1820 ईस्वी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं, 1820 ईस्वी में एफ होलर नामक साइंटिस्ट थे। क्या नाम है उनका, एफ होलर। उन्होंने इस चीज को गलत प्रूव कर दिया। इन 1820, 1820 में साइंटिस्ट का क्या नाम है, एफ होलर। एफ होलर ने क्या बोला कि उन्होंने ये हमें बताया कि अगर हम लोग अमोनियम साइनेट, क्या चीज, अमोनियम साइनेट NH4 CNO को लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, NH2CO NH2 फॉर्म करता है, जिसको हम लोग यूरिया के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स देखना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को लेकर के उन्होंने क्या किया, यूरिया बना दिया। अब यहां पे हमारा फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया निकल करके बाहर कि जब हम लोग अमोनियम साइनेट क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, ये चीज हम लोग जानते हैं, ये प्रकृति ही हमें बताता है। प्रकृति में बार बार घटनाएं घटित होती रहती हैं और हमें इस चीज से हमेशा सीख लेना चाहिए कि कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। देखिए इधर इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के हीट किया और सीधे क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फ्रेंड एक पॉइंट आप लोग नोट कर लेना कि लेबोरेटरी में तैयार होने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, यूरिया। क्या है, यूरिया। लेबोरेटरी में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ था और वो कौन तैयार किए थे, एफ होलर ने 1820 ईस्वी में तैयार किया था। अब देखिए ये जो अमोनियम साइनेट है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये जो बर्जीलियस थे वो भी सही थे कि नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचर में फाउंड होते हैं उनको हम लोग लैब में तैयार नहीं कर सकते हैं। दैट मींस अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले, जब एफ होलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिए तब जाकर के उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला। ऐसा ये नहीं है कि एफ होलर ही किए। फ्रेंड आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि एफ होलर के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट इस चमत्कार को दोहराए। देखिए कैसे, जैसे इन 1845, देखना ये तो पहले हो गए, जो पहले आया वो पहले चमत्कार करके चला गया, हम लोग बाद में आया और हम लोग चमत्कार करेंगे। वो उन लोगों की बारी थी, आज हमारी बारी है। तो देखिए इधर चमत्कार करते हैं। क्या है, इन 1845 इनका भी नाम महाशय का जान लीजिए आप लोग। क्या नाम है, कोलबे। कोलबे
ब्रेथ। जिसका के से नाम स्टार्ट होता है वो चमत्कार करता है, इतना तो डन है, समझ गए ना। तो हम इसी से लेकर के प्रेरणा आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा, चलिए ओके ठीक है। तो प्रेरणा से कुछ याद आ गया। 1845 ईस्वी में कोलबे ने हमें क्या बताया, उन्होंने बताया कि एसिटिक एसिड को हम लोग लैब में तैयार कर सकते हैं। एसिटिक एसिड भी हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है CH3COOH, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। कोलबे ने क्या बनाया, एसिटिक एसिड बनाया। क्या बनाया फ्रेंड, एसिटिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3 और COOH, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और इसके बाद 1865 ईस्वी में, ठीक है, ब्रेथलॉट होता है। ओके फ्रेंड, तो हम लोग देखते हैं कि इन 1865 ब्रेथलॉट, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, तीसरे चमत्कार करने वाले व्यक्ति का नाम है इन 1865। फ्रेंड एक चीज नोटिस कर लेना, 1865 है, समझ में आ रही बात ना। तो ये चीज नोटिस करिए आप लोग, ब्रेथलॉट नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था कि CH4 मीथेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH4 को मीथेन कंपाउंड बनाया था। यहां पे एक चीज आप लोगों को बता देना चाहते हैं हम कि जो एसिटिक एसिड है उसको कोलबे ने विनेगर सॉल्यूशन में, इसमें विनेगर सॉल्यूशन में तैयार किया था। अगर विनेगर सॉल्यूशन आप नहीं लोगे तो एसिटिक एसिड फॉर्म नहीं होगा, वहां पे अलग ही कंपाउंड बन जाएगा। और यहाँ पे आप देखते हो CH4 मीथेन, इस चीज को नोटिस कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन से इससे एक ऑब्जेक्टिव बनता है। उसका क्या नाम है, वो कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन को, तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला नेचुरल कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बना था, पहला प्राकृतिक गैस जो लैब में तैयार किया गया था वो क्या है, तो वो है हमारा मीथेन। इसका नाम क्या है, मीथेन। एक कार्बन को हम लोग जानते हैं कि मेथ बोला जाता है, इस वजह से क्या है, मीथेन एल्केन ग्रुप का है। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं आगे की ओर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग किसे करते हैं, इसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन। तो फ्रेंड बर्जीलियस ने जो बोला था उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन अलग होता है, और हम लोग एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन भी लिखेंगे जो हर जगह अप्लाई होगा। तो पहला डिफिनेशन देखते हैं, स्टैंडर्ड डिफिनेशन से हम लोग शुरू करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स लाइक एलिमेंट। कार्बन और इसके जैसे ही तत्व जितने भी होते हैं उनके बारे में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। जैसे कार्बन और इसके जैसे ही तत्व बोलने से क्या तात्पर्य है, तो तात्पर्य ये है हमारा कि जो भी तत्व कार्बन के जैसा बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, कार्बन के जैसा ही बिहेव करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन एंड इट्स लाइक एलिमेंट। तो देखिए कार्बन एंड इट्स लाइक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ये सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about carbon and its like elements such as कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन, इतने एलिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड ये हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया। आप लोग जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखोगे वो नेचुरल हो या लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया हो, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सब के सब
किससे बने होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो आप लोग देखना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। अब एक और चीज सबसे पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग, इसकी वैलेंसी देखेंगे कि संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता आप लोग जानते हो कि कार्बन का संयोजकता कितना होता है? कार्बन का संयोजकता 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, सल्फर का 2, 4, 6, 8। ये जब ये नॉर्मल स्टेट में रहता है तो 2 शो करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन ग्रुप का है। 16 ग्रुप आप लोग जानते हो ऑक्सीजन फैमिली का है, इस वजह से ये 2 भी शो करता है। बट इन एक्साइटेड स्टेट इट शोज 4, 6 एंड 8। इसका एक्सेप्शन होता है, सल्फर हमारा एक्सेप्शन है। और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा 1 होती है और इसका एटॉमिक नंबर भी हम लोग जानते हैं कि 1 ही होता है। तो सबसे पहले इसका वैलेंसी हम लोग लिख लेते हैं। कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, इसका क्या है? 2 ही। बट हम लोग एक्सेप्शन में लिखेंगे 4, 6 एंड 8, ये भी शो करता है। और हाइड्रोजन का 1। तो फ्रेंड हम लोग जान गए कि ये वैलेंसी का डेफिनेशन क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? उसकी संयोजकता होती है। ऑलराइट फ्रेंड, तो ये तो आपका हो गया वैलेंसी। अब हम लोग बात कर रहे थे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो सब के सब किससे बने होते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन से। तो आप लोग देख लो, यहाँ पे एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। उसके बाद आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख लो जिसको हम लोग, ये ग्लूकोज उसी से बना हुआ है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? CxH2OY, जिसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट से बहुत सारे कंपाउंड, लगभग इनफाइनाइट कंपाउंड्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जितने आप एक सामान बढ़ाते जाओ ये बढ़ते जाएगा और हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। ठीक है, तो आप ये तो हो गया। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको भी जानते हो आप लोग, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया। तो ये जितने भी आप देखो यहाँ पे, या आप H2O देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला H2O वाटर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे H2O हो गया, CO2 हो गया, CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी ये क्या बोलते हैं? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने कंपाउंड लिखे हैं वो सब के सब क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन से ही मिलकर के बने हुए हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एंड इट्स लाइक एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ही आसान है और स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको आप कट नहीं कर सकते हो, कोई नहीं काट सकता है। तो इसको हम लोग आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन लाए। अब देखते हैं बर्जीलियस के अकॉर्डिंग क्या होता है इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन हम लोग बर्जीलियस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया था हमें। उन्होंने भी बहुत अच्छी भाषा में, मोटे भाषा में, ठीक है, बताया था हमें कि जितने भी एटम, जितने भी कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स, उसके बारे में पढ़ लो आप, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है, तो हमें ये डरने का कोई जरूरत नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही हार्ड होता है, इसके रिएक्शंस बहुत रटने पड़ेंगे। आप बेसिक्स कंप्लीट रखो, आपका टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में आप बहुत अच्छा रैंक कर सकते हो, इसमें आप टेंशन न लें। तो अब हम लोग बातें करेंगे कि अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या डेफिनेशन होता है। तो देखिए लिखते हैं सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या डेफिनेशन था। तो उन्होंने बोला था कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन प्लस इट्स डेरिवेटिव्स। इट्स डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप या
सब्स्टिट्यूएंट्स लग जाएंगे, इसमें जुड़ेंगे और इसके डेरिवेटिव्स फॉर्म करेंगे, नए नए व्युत्पन्न बनेंगे डेरिवेटिव्स। तो देखिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हम लोगों को सबसे पहला विचार तो ये आया हमारे सामने कि हाइड्रोकार्बन का क्या डेफिनेशन होता है, हाइड्रोकार्बन होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनने वाले, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनने वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको CX एंड HY, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बोल सकते हैं CXHY। X और Y का वैल्यू आप कुछ भी रखो, इससे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार होगा और इसका कुछ ना कुछ IUPAC नेम होगा, कॉमन नेम होगा। तो हम लोग देखेंगे उसके बारे में। यहाँ पे ये जो आपको डैश दिख रहा है वो कोवैलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड को, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ये एटम्स इन पे डिपेंड करेगा कि इनकी वैलेंसी क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन आप सीधी सीधी मोटी भाषा में क्या बोलोगे कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या होगा कि जैसे हम लोग जानते हैं CHO, सबसे पहला तो हमारा कंपाउंड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO आपका OH NO2, ये जितने भी हेलोजन्स हैं, खास करके हेलोजन की बात करेंगे हम लोग। हेलोजन आप लोग जानते हो 70th ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इतने एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इन दोनों को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी बिहेव करते हैं कभी कभी। ये फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट दोनों की तरह बिहेव करते हैं, वो डिपेंड करेगा कि केस क्या है। तो इसके साथ अगर फंक्शनल ग्रुप लगे रहेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिसको हम लोग क्रियात्मक समूह बोलते हैं। और फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, क्रियाशील समूह। तो देखिए हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न को ही हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, कार्बनिक रसायन करते हैं। इसको डिफाइन किए थे बर्गलियस। अब हम लोग बातें करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखते हैं फ्रेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमें जानना है हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से। तो हाइड्रोकार्बन हमारे दो टाइप के, यहाँ पे ही हम क्लासिफाई कर देते हैं आपको, दो टाइप के, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हिंदी क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसमें क्या हिंदी होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो सिंगल बॉन्ड का शेयरिंग करके सिर्फ और सिर्फ हम लोग एल्केन फॉर्म कर सकते हैं। दैट मींस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हो, एल्केन। क्या है, एल्केन। आप लोग जानते हो एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब कि आणविक सूत्र या सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका क्या आएगा, एल्कीन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो CnH2n। और सेकेंड आपका क्या है, एल्काइन। एल्काइन
तो एल्काइन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2 एंड लास्ट है हमारा इसका डेरिवेटिव में ही आता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, जिसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलेंगे बेंजीन, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C6H6, जिसको हम लोग जानते हैं ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एरोमेटिक भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो आप लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड, जेईई मेन बहुत ही क्वेश्चन डालता है इससे, जेईई मेन या नीट। ओके, तो इसको हम लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके रखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। जेईई मेन हो या नीट हो, आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन बनाता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ही टाइप का होता है जिसको हम लोग एल्केन बोलते हैं, इसमें कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन-कौन से होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन्स। तो एल्कीन और एल्काइन क्या क्या होता है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। ओके फ्रेंड, तो आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आप लोगों के लिए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लेकर के आएंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए